पाइथन प्रोग्रामिंग में हम डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है मल्टी डायमेंशनल लिस्ट एंड टपल्स। अभी तक हमने लिस्ट और टपल की बात की है, लेकिन वो वन डायमेंशनल में है। आप ये समझ लें कि सिंगल एलिमेंट्स के लिए हमने बात की है। मल्टी डायमेंशनल ये मुख्तलिफ है मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स में फॉर एग्जांपल अगर आप मल्टी डायमेंशन की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल का पर्पस या मकसद वो कुछ और है। तो मल्टी डायमेंशनल लिस्ट अभी हम कंस्ट्रक्ट करेंगे इस वीडियो में। बहुत शॉर्ट वीडियो है, इसमें हम सीखेंगे कि मल्टी डायमेंशनल लिस्ट और टपल्स को आप कैसे लिख रहे हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। अगर आपको याद है कि लिस्ट जब आप लिखते हैं तो लिस्ट आप ऐसे लिख रहे होते हैं और इसमें आपके पास एलिमेंट्स होते हैं 1 2। ये रो वेक्टर नहीं है, जैसा कि पहले भी डिस्कस किया है हमने। ये बेसिकली लिस्ट है। यहाँ पर अगर आपने पाइथन में मल्टी डायमेंशनल लिस्ट लिखना है, यहाँ पर आई एम सॉरी, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट एक मिसिंग है। ओके, क्योंकि पहले मैंने ये कोड, ये जो कमांड्स हैं पहले स्पाइडर में लिखी है, वहां से जब कॉपी पेस्ट करते हैं तो यहाँ जब लेटिक में पेस्ट करते हैं तो यहाँ पर कुछ स्क्वायर ब्रैकेट खत्म हो गई है, तो इसको मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। तो ए आप इस तरह से डिफाइन करेंगे। ये हमारे पास एग्जांपल है मल्टी डायमेंशनल लिस्ट की। अगर आप इस ए को देखिए तो ए हमारे पास है, एक लिस्ट है। ये एक लिस्ट है। लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो इटसेल्फ एक लिस्ट है। तो इस केस में हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास मल्टी डायमेंशनल लिस्ट है। ये इसके एलिमेंट्स स्केलर हैं, इसके एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास लिस्ट हैं, तो ये हमारे पास मल्टी डायमेंशनल लिस्ट है। अब जैसा कि आपने सीखा है, ए की इंडेक्सिंग या लिस्ट की इंडेक्सिंग के लिए आपको ए, फॉर एग्जांपल, इसको अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो हमारे पास होगा A0, तो ये आ जाएगा 2 3, जैसा कि हमने यहाँ पर शो किया है। यानी कि जो मल्टी डायमेंशनल लिस्ट है उसकी इंडेक्सिंग भी हम लिस्ट की तरह ही कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर है A0 इज इक्वल टू 1 और ये हमारे पास है A1 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास A0 जो है वो 2 3 है और A1 हमारे पास 4 5 है, क्योंकि ये सेकंड, ये हमारे पास है A1 4 5। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप इस लिस्ट को तो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका जो एलिमेंट है 2 जैसे कि है या 3 है, इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मुझे ए में अगर ये वाला एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना है जो कि 4 है, तो पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम इंडेक्सिंग करेंगे, हम एक्सट्रैक्ट करेंगे इंडेक्सिंग के जरिए से सेकंड लिस्ट को। तो हमारे पास A1 आ जाएगा, A1 हमारे पास आ जाएगा 4 5, ये आंसर आ जाएगा 4 5। और फिर हम अब इस लिस्ट में फिर दोबारा इंडेक्सिंग होगी, तो ये होगा 0 और ये सेकंड होगा 1। तो A1 जब आप बात करेंगे 0 के लिए तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। तो आप लिस्ट जो मल्टी डायमेंशनल लिस्ट है उसके एलिमेंट्स जो कि लिस्ट हैं उसके एलिमेंट्स को भी एक्सट्रैक्ट इस तरह से कर रहे होंगे। तो आप दो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे। एक पहली स्क्वायर ब्रैकेट होगी एलिमेंट के लिए जो कि लिस्ट का एलिमेंट है, मल्टी डायमेंशनल लिस्ट का एलिमेंट है। फिर उस लिस्ट के आप इनसाइड जाएंगे और वहां से आप 0 और 1 को देख रहे होंगे। तो A11 हमारे पास 5 आ जाएगा, क्योंकि ये 5 है, इस लिस्ट की लोकेशन 1 है और ये हमारे पास 5 है।
इसी तरह से आपने सीखा है कि जो इंडेक्सिंग है वो हमारे पास माइनस से भी होती है। तो अगर आप A1 करते हैं तो A1 का मतलब है कि 4 5। अब 4 5 में इंडेक्सिंग दो तरह से होती है, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। तो ये हमारे पास होगा -1, ये हमारे पास होगा -2। तो A1 -1 जब आप लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। इसी तरह से A1 - 2 लिखेंगे तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। और A00 जब आप लिखेंगे तो A0 का मतलब होगा, A0 का मतलब होगा A में से पहले आप 2 3 लिस्ट को अलग करना चाह रहे हैं, और A0 का मतलब होगा कि ये 0 है, ये हमारे पास 1 है, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप कुछ और एग्जांपल्स देखें तो रीजन, अगर हम रीजन्स की बात करें तो ये एक रीजन्स हमारे पास लिस्ट में लिखा हुआ है। ये बेसिकली एक लिस्ट है और मल्टी डायमेंशनल लिस्ट है, लेकिन इसके जो एलिमेंट्स हैं वो आपको पता है कि वो टपल्स हैं। टपल्स क्यों हैं? क्योंकि ये पैरेंथेसिस में लिखे हुए हैं। अब ये टपल्स हैं तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये हमारे पास लिस्ट का दूसरा एलिमेंट दूसरा टपल है, लिस्ट का तीसरा एलिमेंट तीसरा टपल हमारे पास है। यहां से आप देखिए कि रीजन्स रीजन्स जब आप 0 लिखेंगे, रीजन 0 का मतलब होगा कि पहला एलिमेंट यानी कि पहला टपल आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब जब आप इस टपल के पहले एलिमेंट को देखना चाह रहे हैं तो रीजन 0 आपने ये एक्सट्रैक्ट किया, तो 0 की बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट जो कि स्ट्रिंग में लिखा हुआ है वो हमें मिल जाएगा। तो लिस्ट के अंदर टपल को आप इस तरह से, और टपल के एलिमेंट्स को आप इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से रीजन्स में, रीजन जो कि एक लिस्ट है, जब 1 की बात करेंगे तो ये कंप्लीट हमारे पास होगा 1, तो ये टपल कंप्लीट हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। जब आप इस 1 से दोबारा 0, ये होगा 0 और ये होगा 1, तो जब आप 1 की बात करते हैं तो ये 66.9 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इसी तरह से रीजन्स 2 आप सेकंड एलिमेंट, आई एम सॉरी थर्ड एलिमेंट, क्योंकि ये इंडेक्सिंग 0 से 2 है तो 2 का मतलब होगा कि थर्ड एलिमेंट। तो थर्ड एलिमेंट में पहला जो एलिमेंट है टपल का वो आप एक्सट्रैक्ट करना, पहला एलिमेंट नहीं सेकंड एलिमेंट होगा, लेकिन उसकी इंडेक्सिंग 1 होगी, तो ये आपको 114.6 मिल जाएगा। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। रीजन्स हमारे पास है, रीजन्स 2 की जब आप बात करते हैं तो साउथ साउथ और 114.6 आ जाएगा। जब रीजन्स 2, और ये क्योंकि 0 है इसकी इंडेक्सिंग 0 है, ये 1 है लोकेशन, जब आप 1 लिखते हैं तो ये हमारे पास 114.6 आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।